हेलो बच्चों। हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका एंटी साइकोटिक। आपको सबको पता है साइकाट्रिक में देखिए इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है, ठीक है। मैं हर चीज़ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्लास भी इम्पोर्टेंट था, इस क्लास भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट है सब, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हर टॉपिक में से आता है, ठीक है। तो देखिए आज जो बात करने वाला है एंटी साइकोटिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंटी साइकोटिक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबको एटलीस्ट कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे जो टाइप्स होती है, लाइक फास्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक, सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक, बहुत सारा होती है, ठीक है ना। तो आज एंटी साइकोटिक के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एंटी साइकोटिक उसका दूसरा नाम क्या है। अब सबको देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा था कि एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम क्या है, वो क्या है, या तो ये जो ड्रग है ये कौन सी ग्रुप का कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम हम बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक ड्रग। क्या बोलेंगे? न्यूरोलेप्टिक ड्रग, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या बोलेंगे? मेजर ट्रैंक्यूलाइजर। मेजर ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है। मेजर ट्रैंक्यूलाइजर ड्रग, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक को क्या बोलेंगे? न्यूरोलेप्टिक ड्रग एंड मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, ठीक है। तो देखिए जनरेशन की अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी आपके लिए एक इमेज बेस्ट लेके आया हूं ताकि आपको सबको इजी हो जाएगा। थोड़ा सा बस आप 2 मिनट के लिए देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एंटीसाइकोटिक ड्रग मैंने जैसे बोला, इसको न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं या तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है, देखिए आप सबको पता है, जिसको भी नहीं पता है आप प्लीज़ देख लो, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मतलब जो ड्रग पहले आया है, ठीक है, मतलब सदियों से सदियों साल पहले आया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रिवाइज करके जो नया ड्रग ने स्टार्ट किया, अकॉर्डिंग टू द WHO हो या तो ICD हो या तो DSM क्लासिफिकेशन के हिसाब से हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेकंड जनरेशन ड्रग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो फर्स्ट जनरेशन ड्रग, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग कब आया था, कौन सी ईयर में आया था, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो मैं स्लाइड लेके आया हूँ, इसका हर लाइन में एक एक क्वेश्चन है, हर लाइन में एक एक क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग कब आया था, आपका 1952। अगर आपको पूछे कि सेकंड जनरेशन ड्रग कब आया था, तो ये आपका ईयर 1958 में आया था, ठीक है। समझ में आ गया? देखो आंटी आपको होप आपको ये पता चल रहा होगा, एंटी साइकोटिक मतलब जिन लोगों का साइकोटिक डिजॉर्डर है, नॉट कि न्यूरोटिक डिजॉर्डर। कभी भी न्यूरोटिक डिजॉर्डर में हम लोग एंटी साइकोटिक नहीं देंगे। साइकोसिस पेशेंट में हम लोग एंटी साइकोटिक देंगे। पहले तो आप इतना ध्यान रख लो, ठीक है। आप अपना दिमाग चलाना मत करना। लाइक एग्जाम्पल, मतलब जितना भी, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड जो भी ड्रग आएगा, ठीक है, ये है। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग आपका 1952 में आया था, सेकंड जनरेशन 1958 में आया था। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा जनरेशन ड्रग को टिपिकल ड्रग, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग बोलते हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक, नॉट ओनली टिपिकल, मैं जस्ट यहाँ पर शॉर्ट में लिखा था टिपिकल एंटीसाइकोटिक, नॉट एंटीसाइकोटिकल। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग किसको बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन को। एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक किसको बोलेंगे? सेकंड जनरेशन ड्रग को। मैंने जैसे बोला फर्स्ट जनरेशन ड्रग जो पहले आया था, बहुत पुराने साल में आया था, लाइक इसको ट्रेडिशनल और ओल्डर बोलेंगे। सेकंड जनरेशन को न्यूअर एंटीसाइकोटिक बोलेंगे, ठीक है। आपका अगर आपको पूछे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आएगा? जो आपका फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, जो आपका फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो आपका सिर्फ डोपामिन एंटागोनिस्ट। क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया होती है वो डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाने से आपका स्किज़ोफ्रेनिया होती है। जो आपका स्किज़ोफ्रेनिया होती है वो आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाने से होती है। एंड आपका दूसरा वाला कौन सा हार्मोन होती है, लाइक जो सेरोटोनिन, सॉरी एसिटाइलकोलिन जो होती है, वो लेवल आपका कम होने से स्किज़ोफ्रेनिया होती है, ठीक है। तो ये डोपामिन एंटागोनिस्ट, देखिए एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब जो मेडिसिन
हम आपका बॉडी के अगेंस्ट में दे रहे हैं, वो जाके इफेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। जो आपका बॉडी का रिलेटेड आएगा वो हो गया एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ में मैक्सिमम जो पर्सन या मैक्सिमम कैंडिडेट को डाउट्स होती है। ठीक है, तो फास्ट जनरेशन आपको ये भी पूछा जाएगा कि फास्ट जनरेशन का जो ड्रग है वो कौन सा हार्मोन का ऊपर काम करेगा, वो कौन सा हार्मोन के ऊपर काम करेगा। ये डोपामिन हार्मोन, देखिए ये आपका एक हार्मोन है, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, सॉरी, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करेगा। बट आपका जो सेकंड जनरेशन ड्रग है वो आपका डोपामिन प्लस सेरोटोनिन, ये दोनों चीज में काम करेगा। क्योंकि आपको सबको पता है सेरोटोनिन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपको डिप्रेशन दिखाई देती है, सेरोटोनिन अगर डिक्रीज होगा तो आपको डिप्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, डोपामिन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका स्किज़ोफ्रेनिया दिखाई देगा। डोपामिन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, सॉरी, डोपामिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिया दिखाई देगा। अगर आपका एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपका एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो रहा है तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया दिखाई देगा। ठीक है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक था वो आपका डोपामिन एंटागोनिस्ट है, एंड सेकंड जनरेशन जो आपका एंटीसाइकोटिक है वो आपका डोपामिन प्लस सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, ये हर क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो ड्रग है वो कौन सा सिम्टम के ऊपर काम करेगा। देखिए साइकोटिक या तो एंटीसाइकोटिक में हमारा दो टाइप का सिम्टम होती है, नॉट ओनली दो टाइप, बहुत सारा सिम्टम्स होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम होती है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम के बारे में बात करेंगे। देखो फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक है वो सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम में काम किया। तो मान लो अगर किसी को नेगेटिव सिम्टम होगा तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो इसीलिए वो लोग नया ड्रग इन्वेंशन हुआ, ताकि ये सेकंड जनरेशन ड्रग, जो सेकंड जनरेशन जो ड्रग है वो आपका नेगेटिव सिम्टम प्लस पॉजिटिव सिम्टम के ऊपर काम करेगा। मतलब काम दोनों में काम करेगा। चाहे अगर एक पेशेंट को सिर्फ नेगेटिव भी हो तो भी दे सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव भी हो तो भी दे सकते हैं, अगर दोनों भी हो तो दे सकते हैं। बट मान लीजिए अगर कोई पेशेंट को नेगेटिव सिम्टम दिखाई दे रहा होगा तो उसको फर्स्ट जनरेशन काम नहीं करेगा, तो उसको अपडेट किया गया। ठीक है, तो बट सिर्फ अगर पॉजिटिव रहा तो हम फर्स्ट जनरेशन ड्रग दे सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेकंड जनरेशन ड्रग है वो आपका डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन, सॉरी, सेकंड जनरेशन जो ड्रग है वो आपका नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सिम्टम के ऊपर काम करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सिम्टम के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अगर साइड इफेक्ट का बात करेंगे, अगर साइड इफेक्ट का बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक है उसमें मेनली आपको कौन सा साइड इफेक्ट दिखाई देती है। देखिए साइड इफेक्ट में अगर बात करेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, अभी ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आप ऐसा एक एग्जांपल ले लो, अगर आपको पूछे ऐसा कौन सा ड्रग है, ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका एक्शन में ज़्यादा ईपीएस दिखाई देती है, वो आपको हालोपेरिडोल। अगर हम कोई पेशेंट को हालोपेरिडोल दे रहे हैं, आपको पता है दूसरा नाम होता है सेरेनक, आपको पता है हम यूजुअली जो ब्रांड नेम यूज करते हैं, लाइक ट्रेड नेम जो यूज करते हैं वो सेरेनक नाम पे यूज करते हैं। ठीक है, तो सेरेनक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, लाइक आपको बात करने मतलब वाकीनेस, टॉकीनेस, आपको ये सब दिखाई देगा, लाइक आपका मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, आप बातें करने लगोगे, ऐसे टाइप है। ठीक है, ये होती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। नेक्स्ट जो सेकंड जनरेशन जो ड्रग है उसका उसमें आपका मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट दिखाई देगा, ये आपका मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट दिखाई देगा। मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट में क्या क्या आती है, लाइक आपका प्रोलैक्टेनेमिया होगा, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, गायनाकोमास्टिया होगा, आपको गायनाकोमास्टिया दिखाई देगा, मेल पोर्शन में गायनाकोमास्टिया हो सकता है, ये सब मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये सब आपका साइड इफेक्ट है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट जो है ड्रग्स का अगर बात करेंगे, देखिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग होती है एंड सेकंड जनरेशन में कौन सी ड्रग होती है। ठीक है, देखो ये एक्चुअली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये ड्रग में होती है।
देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जो आपका फास्ट जनरेशन ड्रग होती है, जो आपकी फास्ट जनरेशन ड्रग होती है, आप ऐसे मतलब याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन, नेक्स्ट है थियोरिडाजोन। ये तो आपको लाइक रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रग है ये इजीली याद नहीं रहता। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, अगर आपने अच्छे से पढ़े हो, अगर कंटिन्यूअसली पढ़े हो तो फिर याद रहेगा। अदरवाइज ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 80% लोगों में ये याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये जो क्लोरप्रोमाजिन है ये फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है, ये जो थियोरिडाजन है सेकंड जनरेशन है या फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजोन, फ्लूफेमाजिन एंड हालोपेरिडोल। लाइक मैं अगर एक न्यूमोनिक का बात करूं, चाइल्ड ट्राइंग टू फ्लाई हाई, ठीक है। आप सबको पता है जो बच्चे होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं काश लाइक जो मान लीजिए जैसे हम लोगों का एक्टासी जैसा होता है, ठीक है। जो हम लोग का एक्टासी क्या होता है, जो मैंने में जो हम लोग पढ़े थे, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ ब्लिस। मतलब एक्सेसिव फीलिंग जो हमको लगता है ना कि मैं ऊपर उड़ता हूँ, मैं ऊपर उड़ूँ, काश उड़ सकूँ। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं काश मैं ऊपर उड़ पाता, मैं भी देख पाता, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो चाइल्ड ट्राई फ्लाइंग हाई, C for chlorpromazine, T for thiouridazole, F for flufenazine, H for haloperidol, H for haloperidol। ये आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, ये आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड जनरेशन की अगर बात करें, नेक्स्ट अगर हम सेकंड जनरेशन साइकोट एंटीसाइकोटिक की बात करें, ठीक है। इसको हम ये आप न्यूमोनिक में कैसे याद रखोगे? देखो, ओस्कार, आपको पता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है ओस्कार अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ओस्कार अवार्ड, ठीक है। आप सबको पता होगा ओस्कार अवार्ड जो पूरा वर्ल्ड में मिलती है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल में। ओस्कार जेड, ओस्कार जेड, ठीक है। ओस्कार जेड, ओ फॉर ओलानाजापाइन, ओ फॉर ओलानाजापाइन, ठीक है। एस फॉर सेरोक्वेल, सी फॉर क्लोजापाइन। देखिए क्लोरप्रोमाजिन और क्लोजापाइन में कंफ्यूजन मत होगा, मैंने बोला ओस्कार, ओस्कार इज फॉर सेकंड जनरेशन निकन, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग। ओलानाजापाइन, सेरोक्वेल, ठीक है, क्लोजापाइन, आरिपिप्राजोल, आर फॉर रेस्पेरिडन, जेड फॉर जिप्रासिडन, जेड फॉर जिप्रासिडन। ये आपका हो गया नेमोनिक। नेमोनिक मतलब पता है, अगर हम कुछ चीज को लाइक एक ट्रिक के हिसाब से अगर याद रखना चाहते हैं, ये निकाला है, ये मैंने निकाला है ऑस्कर जेड, ठीक है। तो ओ फॉर ओलानाजापाइन, एस फॉर सेरोक्वेल, सी फॉर क्लोजापाइन, ए फॉर आरिबिप्राजोल, आर फॉर रेस्पेरिडन, जेड फॉर जिप्रासिडन। होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा, ये आपका सेकंड जनरेशन ड्रग है, ये आपका सेकंड जनरेशन ड्रग है। तो देखिए और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग 1952 में आया था, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ओल्डर ड्रग है, डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, ये सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम में यूज़ किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन को सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम में यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट में क्या आएगा? ईपीएस। ड्रग क्या क्या है? क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजोन, फ्लूफेमाजिन, हालोपेरिडोल। क्या क्या है? क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजोन, फ्लूफेमाजिन, हालोपेरिडोल। देखो सेकंड जनरेशन ड्रग में क्या है, 1958 में आया था, ये एटिपिकल ड्रग है, एटिपिकल न्यूअर ड्रग है। ये आपका डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन। आपको देखो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोपामाइन था, सेकंड जनरेशन में डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट था। आपका यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देती है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। साइड इफेक्ट में क्या आएगा? मेटाबॉलिक। साइड इफेक्ट में ये आपका मेटाबॉलिक दिखाई देते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम। यहाँ पर ड्रग्स में क्या होगा? मैंने बोला ओस्कार जेट, ओलानाजापाइन, सेरोक्वेल, क्लोजापाइन, आरिपिप्राजोल, रेस्पेरिडन, जिप्रासिडन। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अगर आप ट्रिक में याद रख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और ये ड्रग आपको रट्टा मारना ही है, क्योंकि अदरवाइज ये ड्रग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है, एक से दो क्वेश्चंस तो मिनिमम पूछा जाता है
हर एग्जाम में, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक मैंने बोल दिया था। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कब आया? 1952। ये टिपिकल है, नॉट एटिपिकल, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ओल्डर ड्रग है। साइड इफेक्ट में आपको क्या दिखाई देगा? EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम। ये कौन सी सिम्टम के ऊपर मैक्सिमम काम करती है? पॉजिटिव सिम्टम में ज़्यादा काम, अच्छा मतलब अच्छा काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रग में क्या क्या आएगा? मैंने बोला क्लोरप्रोमाजिन। क्या बोला? देखो मैं भी साथ में लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो। क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजोन, फ्लूफेमाजिन, थियोरिडाजोन, फ्लूफेमाजिन, हालोपेरिडल। ये हो गया आपकी 4 ड्रग, ठीक है। ये हो गया आपकी 4 ड्रग। नेक्स्ट आपका क्या बच गया? ये आपका डोपामाइन एंटागोनिस्ट है। क्या मैंने बोला? ये डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अगर फिर सेकंड जनरेशन का बात करेंगे, कब आया था? 1958। ये क्या है? एटिपिकल ड्रग। ये वो तो पॉजिटिव प्लस आपका नेगेटिव सिम्टम के ऊपर काम करती है। 1958 एटिपिकल पॉजिटिव प्लस नेगेटिव सिम्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये आपका क्या है? डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन, डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। साइड इफेक्ट में क्या देगा? ये देगा साइड इफेक्ट में आपको क्या दिखाई देगा? मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में आपको क्या दिखाई देगा? मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। ड्रग्स में क्या देता है? मैंने बोला ओस्कार, मैंने क्या बोला? ओस्कार जेड। ओ फॉर ओलानाजापाइन, ओ फॉर ओलानाजापाइन, ठीक है। एस फॉर सेरोक्वेल, सी फॉर क्लोजापाइन, ए फॉर आरिपिप्राजोल, ए फॉर आरिपिप्राजोल, आर फॉर रेसपेरिडोन, देन जेड फॉर जिप्रासिडोन, जेड फॉर आपका जिप्रासिडोन। होप आपको अभी पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम। तो आपको ऐसा मतलब क्वेश्चंस आ रहा होगा कि क्या पॉजिटिव सिम्टम हो सकती है? आपको क्या पॉजिटिव सिम्टम हो सकती है? पॉजिटिव सिम्टम क्या क्या है? पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम। देखो अगर पॉजिटिव सिम्टम का बात करें, ठीक है, अगर पॉजिटिव सिम्टम का बात करें तो क्या होगा? लाइक मतलब मान लो आपका, देखो अगर मान लो आपका कुछ आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आपका पर्पज क्या है? स्टडी। आपका पर्पज क्या है? स्टडी करना, ठीक है। आपका पर्पज क्या है? स्टडी करना। देखो पॉजिटिव सिम्टम में एक्चुअली क्या है, जो आपका पॉजिटिव सिम्टम जो मैंने बोला यूजुअली क्या होता है? डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन। आपका जो पॉजिटिव सिम्टम क्या क्या दिखाई देगा? डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन। पॉजिटिव सिम्टम आपको क्या दिखाई देगा? डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन। ये जो डिल्यूजन है ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप इन स्किज़ोफ्रेनिया। आपको स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमनली, अगर मोस्ट कॉमन पॉजिटिव सिम्टम कौन सा दिखाई देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, अगर आपको पूछे तो आंसर जाएगा आपका डिल्यूजन। देखो डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन दोनों ही दिखाई देते हैं, ठीक है। देन अगर आपको पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी होती है स्किज़ोफ्रेनिया में, वो होती है हालुसिनेशन। देखो हालुसिनेशन में अभी आपको, जैसा आपको पता है कि हालुसिनेशन में भी टाइपिंग होता है, हालुसिनेशन में भी टाइप होते हैं। तो आपका जो स्किज़ोफ्रेनिया में वो आपको ऑडिटरी हालुसिनेशन दिखाई देगा, जो आपको स्किज़ोफ्रेनिया में आपको ऑडिटरी हालुसिनेशन दिखाई देगा। एंड आपका जो डिल्यूजन, डिल्यूजन में आपको क्या दिखाई देगा? आप सबको पता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब क्या है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब क्या है?
मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे मारने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये आपको लग रहा है, आपका थिंकिंग में लग रहा है कि ये जो लड़का खड़ा है ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लगे। बट देखो, परसिक्यूशन और ग्रैंडियोसिटी अलग होती है। परसिक्यूशन और ग्रैंडियोसिटी अलग होती है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होती है? आप सोचोगे कि भाई मैं देश का बहुत बड़ा, लाइक मेरे पास एक सुपर पावर है, मैं एक देश का बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं चाहूँ तो अभी टोटली मैं सबको मेरा कंट्रोल में ला सकता हूँ। लाइक आपको क्या है ना, बहुत लाइक ख्यालो पुलाव आएगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा टाइप का होने से ये आपका डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये यूजुअली आपको क्या मैनिया स्टेज में दिखाई देती है। ये मैनिया में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी दिखाई देती है, ठीक है। बट डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो आपको स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देगा। लाइक आपको लगेगा वो मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे हार्म करना चाहता है, ठीक है, वो मेरा खाने में जहर मिलाया है, या ये तो मुझे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, मतलब ये परसिक्यूशन मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है मेरे, मतलब मेरे बारे में वो मुझे वो जो लड़का है वो मेरे बारे में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, मुझे कुछ हार्म पहुंचाना चाहती है। वो होती है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। जो आपका पॉजिटिव सिम्टम दो है, डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन, ठीक है, डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन। एंड जो नेगेटिव सिम्टम होती है, तो देखो, तो जो आपका फास्ट जनरेशन की जो एंटीसाइकोटिक है वो आपका कहाँ पर दिखाई देगा? लाइक पॉजिटिव सिम्टम में। लाइक ओनली अगर आपका सिर्फ डिल्यूजन या तो हालुसिनेशन अगर है, तो आपका फास्ट जनरेशन का जो एंटीसाइकोटिक है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम्स है, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट जनरेशन देना है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला सेकंड जनरेशन भी दे सकते हैं, सेकंड जनरेशन भी दे सकते हैं, बट सेकंड जनरेशन जो ड्रग है आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव सिम्टम में काम करेगा, ठीक है। अगर दोनों किसी में प्रेजेंट होगा तो, या तो कोई एक होने से भी हम उसको सेकंड जनरेशन का एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम में आपको क्या आ गया है? नेगेटिव सिम्टम में भी आपको याद रखना है, देखो फोर है, आपको ये जो फोर है ना, आपको नेगेटिव सिम्टम में भी दिखाई देगा। मैं जो फोर ए का बात कर रहा हूँ ये आपका नेगेटिव सिम्टम में भी दिखाई देगा, प्लस और एक आपका है प्राइमरी सिम्टम, एक आपका है प्राइमरी सिम्टम, एक आपका है प्राइमरी सिम्टम। मैं यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम का बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली 4A लिखा इसलिए मैंने नेगेटिव सिम्टम का भी बात करूंगा प्लस प्राइमरी सिम्टम का भी बात करूंगा। जो आपका प्राइमरी सिम्टम कौन दिए थे आपको पता है? इजन ब्लूलर जो कि मतलब स्किज़ोफ्रेनिया को जो एक्चुअली डिफाइन किए थे। जो आपको अगर पूछे कि फादर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कौन है, फादर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की स्किज़ोफ्रेनिया कौन कॉइंड किए थे, ठीक है, मतलब लेटर स्टेज में बाद में जाके फाइनल जो है, आपको पता है कि जो आपका ब्ल्यूअर इजन ब्ल्यूलर का जो 4A सिम्टम दिखाई देती है, मतलब आप अकॉर्डिंग टू द इजन ब्ल्यूलर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है बोल के, मैं वो बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, नेगेटिव सिम्टम में भी 4A दिखाई देती है, प्लस प्राइमरी सिम्टम में भी 4A दिखाई देती है, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम में फास्ट जो 4A फास्ट होती है एवोल्यूशन, फास्ट होती है एवोल्यूशन, नॉट ओनली फास्ट, मतलब क्या क्या दिखाई देती है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या है? देखो आपका लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन या तो लैक ऑफ पर्पस रहेगा। अगर आपको पूछे, अगर मैं डिफाइन करूं ये क्या होती है लैक ऑफ मोटिवेशन, सपोज मान लो आपका मोटिवेशन कम रहेगा हर चीज में, चाहे पढ़ाई को लेके हो, कुछ काम को लेकर हो, या कुछ आप करना चाहते हो उसके लिए मोटिवेशन, या तो कुछ पर्पज लेस रहेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन और पर्पस मतलब आपका कुछ पर्पज नहीं रहेगा कि मैं ये करूं तो किस लिए करूं, किसके लिए करूं, क्यों करूं। आप कर रहे हो तो कर रहे हो, उसका कुछ पर्पज नहीं है, या तो लैक ऑफ पर्पज है, मतलब पर्पज है नहीं। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे अगर आप पढ़ाई भी नहीं करोगे ठीक है, नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ। आप अगर नहीं नहा रहे हो ठीक है, नहीं नहा रहा हूँ तो नहीं नहा रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नहाना आपका पर्पज भी है नहीं, क्या करूंगा नहा के, नहीं नहा के भी जिंदा रह सकता हूँ, आपको ऐसा टाइप का थिंकिंग आएगा, ठीक है। ये होती है नेगेटिव सिम्टम। तो फर्स्ट हो गया एवोल्यूशन, सेकंड हो गया आपाथी। आपाथी, आपाथी मतलब क्या है? लाइक आपका लॉस ऑफ इमोशन। आपाथी मतलब लॉस ऑफ, आपको किसी से कुछ इमोशंस है नहीं। अभी अगर वो रो रहा है तो आप पे कुछ इमोशंस नहीं है, अगर आप वो हंस रहा है कुछ भी इमोशंस नहीं है,
मतलब जो अगर बोले लाइक, जैसे आपको पता है कि पार्किंसनिज्म डिजीज में मास्क लाइक फेस दिखाई देती है। मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा कि ये मास्क लाइक फेस है, बट कुछ इमोशंस नहीं है। ना तो आप हंस रहे हो, ना तो आप रो रहे हो, ना तो आप कुछ कर रहे हो। लाइक अगर आप मतलब एक ही आपका जो इमोशंस रहेगा वो एक टाइप का होगा, ठीक है। वो होती है एपैथी, लाइक लॉस ऑफ इमोशन। नेक्स्ट होती है एनहेडोनिया। नेक्स्ट क्या होती है? एनहेडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट होती है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होती है? लाइक लैक ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ प्लेजर। एनाडोनिया क्या होती है? लैक ऑफ प्लेजर। आपको जैसे पता है कि डिप्रेशन का मोस्ट जो सिम्टम दिखाई देती है, पहले तो आता है इंसोम्निया, सेकंड में जो आता है लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी, लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी। लाइक आपको किसी से कुछ मतलब, अगर आपको पहले खेलने कूदने क्रिकेट खेलने से आपको बहुत फुर्तीला लगता था, मजा आता था, बहुत आप खुश रहते थे, आपको वो सब नहीं है एनाडोनिया। लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी, लैक ऑफ प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटी। आप प्रीवियसली जिस चीज में खुश रहते थे उस चीज में से आपको अभी कुछ लेना देना नहीं है। नॉट ओनली प्रीवियस चीज से, अभी से भी कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे एक चॉकलेट दे रहे हो, अगर आप मुझे चॉकलेट दे रहे हो, मेरे अंदर भी लाइक ये तो चाहेगा आपका इमोशन, ये तो आपका इमोशन में जाएगा। मुझे खुश होना चाहिए कि आप मुझे एक चॉकलेट दिए, हाँ थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे कुछ इमोशंस नहीं है। ये होती है आपाथी। एनाटोनिया मतलब लैक ऑफ प्लेजर। अगर आप मुझे लाइक प्लेजर इन द सेंस मैं क्या बोलूँ, जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलने से मुझे मजा आता था, बट अभी मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना तो मुझे क्रिकेट खेलना है, ना तो मुझे क्रिकेट से कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपको आलोजिया। नेक्स्ट होती है क्या? आलोजिया। लाइक लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, ये है 4A सिम्टम ऑफ, 4A नेगेटिव सिम्टम। क्या क्या है? एवोल्यूशन, एपैथी, एनाडोनिया, एलोजिया, ठीक है। ये होती है आपका नेगेटिव सिम्टम। एंड जो मैंने बोला कि इजन ब्लूअर 4A सिम्टम, मतलब ऐसा हमारा जो ब्लूअर साहब है, जो साइंटिस्ट इजन ब्लूअर है, वो ऐसा कौन सा सिम्टम, मतलब जो 4 सिम्टम दिए, उस सिम्टम से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। उस सिम्टम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई क्या कर रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया को सस्पेक्ट कर रहा है। लाइक हम इसको बोलेंगे प्राइमरी सिम्टम, और इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल सिम्टम, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल सिम्टम। लाइक ये सिम्टम अगर आपको शो कर रहा है किसी पर्सन में, दैट मीन्स दैट पर्सन आर सस्पेक्टिंग इन प्राइम लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया। सेम ये 4A, 4A में क्या होगा आपका? ऑटिस्टिक और ऑटिज्म, जिसको बोलेंगे ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस घुमा के दिया जाएगा। आप अगर मैं सिर्फ ऑटिस्टिक थिंकिंग लिखता, हो सकता है आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ऑटिज्म दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटिज्म दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है। ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक थिंकिंग बोथ आर सेम, ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक थिंकिंग बोथ आर सेम, ठीक है। मतलब अगर मैं उसको डिफाइन करूं कि ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है, तो ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है? तो नो ओरिजिन ऑफ थॉट। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है? नो ओरिजिन ऑफ थॉट। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है? नो ओरिजिन ऑफ थॉट। और आपको मतलब आपका जो थॉट है वो देखो, अगर आप खुश हो तो किस चीज में, देखो अगर आप खुश हो तो उसका तो कुछ ओरिजिन होना चाहिए ना, कि भाई मैंने कुछ प्राइज मिला है, कि मैं कुछ चीज में मैं अचीव किया हूँ जिसके वजह से मैं खुश हूँ। तो आपका अगर अगर आप मान लो खुश भी हो, बट किस चीज में खुश हो, किस रीजन के वजह से खुश हो, उसका आप कुछ ओरिजिन है नहीं, उस चीज का आपका कुछ ओरिजिन है नहीं। ये रहा फर्स्ट। सेकंड में क्या आएगा आपका? एम्बिवेलेंस। सेकंड में आपका क्या आएगा? एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या है? इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन। आपको लाइक आप कैपेबल हो, नॉट कैपेबल, आप अनेबल टू, लाइक आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन। क्या होगा? इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन। आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। देन नेक्स्ट आएगा आपका इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, ठीक है।
आपको सिर्फ अफेक्ट बोले या तो इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट बोले, दोनों ही सेम है। इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट बोले या सिर्फ अफेक्ट बोले, दोनों ही सेम है। मतलब आपका जो इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट, मैंने अफेक्ट क्या बोला था, मैंने अफेक्ट क्या बोला था कि अगर मान लो आपका घर में किसी का डेथ हो गया, ऑलमोस्ट आप सैड रहोगे। अगर आपका भाई का मैरिज हो रहा है, दैट मीन्स आप खुश होना चाहिए, आपका खुश होना चाहिए। इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट में मीन्स आपका जो रिएक्शन होगा, जो आपका रिएक्शन होगा वो ऑपोजिट रहेगा। जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। अगर मान लो आपका घर में मैरिज हो रहा है, आप दुखी होगे। अगर मान लो आपका घर में कोई डेथ कर गया, आप खुश होगे। आप क्या होगे, खुश होगे। ठीक है, आप खुश होगे। ये हो गए इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट, लाइक ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवैलेंस एंड अफेक्ट। आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि ब्लूअर का कौन सा सिम्टम, ब्लूअर 4A सिम्टम में कौन सा सिम्टम इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड नहीं है। ऐसा कौन सा 4A सिम्टम्स है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। मान लीजिए ये तीन ऑप्शन दिया जाएगा और दिया जाएगा एवोल्यूशन। दैट मीन्स आपका ऑप्शन एवोल्यूशन जाएगा, नॉट कि ऑटिज्म ये सब जाएगा। नेक्स्ट हो गया लॉस ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हो गया आपका लॉस ऑफ एसोसिएशन, लॉस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, लॉस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्लेंज एसोसिएशन। ठीक है, लॉस ऑफ एसोसिएशन मतलब आपका जो कुछ लॉस हो रहा है उसके रिलेटेड जो एसोसिएटेड होना चाहिए वो आपका नहीं होगा, जिसको हम बोलेंगे क्लेंज एसोसिएशन, जिसको हम बोलेंगे क्लेंज एसोसिएशन। होप आपको नेगेटिव सिम्टम एंड डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव सिम्टम, पॉजिटिव सिम्टम एंड ब्लूअर इजन ब्लूअर 4A सिम्टम में सिम्टम के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा, आपको आइडिया आ गया होगा। ठीक है, ये रहा आपका पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम एंड आपका ब्लूअर 4A सिम्टम। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चंस में बात करेंगे। मैंने बोला कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने अभी क्या बोला, आपका अगर डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपका डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो रहा है एंड एसिटाइलकोलिन लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का कॉज होगा। तो आपका ऑप्शंस क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, नॉट ए, ऑप्शन बी। देखो ये सेरोटोनिन एंड 5-HT ये दोनों सेम है। सेरोटोनिन का दूसरा नाम है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। आप कभी भी मत कीजिएगा। सपोज मान लीजिए अगर अभी अगर आपको पूछे कि डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोस्ट कॉमन कॉज करवाती है, आपको दिया जाएगा सेरोटोनिन एंड 5-HT। अगर आपको दिया जाएगा सेरोटोनिन, मान लो ये अलग ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है, एंड आपका 3 नंबर में बोथ है सेरोटोनिन एंड बोथ आपका 1 एंड 4 दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप इसमें जाओगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसमें जाओगे, सेकंड प्रायोरिटी आप सेरोटोनिन में जाओगे, थर्ड प्रायोरिटी आप 5-HT। देखो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बट जो 5-HT है वो सेरोटोनिन का जो लोग 5-HT किया है वो एक हार्मोन, जो सेरोटोनिन जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो करती है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। तो फर्स्ट अगर मान लो ये ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सेरोटोनिन जाएगा, सेकंड ऑप्शन 5-HT जाएगा। अभी मैंने बोला दोनों सेम है, दैट डजंट मीन कि आप आपके हिसाब से आंसर करके आओगे कि 5-HT। 5-HT एक हार्मोन है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान एक हार्मोन है, बट सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा दिया जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर ना पूछ के हार्मोन पूछेगा, तो जाके आपको 5-HT करना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बोला ब्लूअर 4A सिम्टम आर, ब्लूअर 4A सिम्टम मैंने अभी क्या बोला, क्या क्या बोला, देखो लॉस ऑफ एसोसिएशन, देखो लॉस ऑफ एसोसिएशन, इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट, क्या बोला मैंने, इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट, ऑटिज्म, ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्या बोला, एम्बिवैलेंस, नेक्स्ट क्या बोला, एम्बिवैलेंस। अगर आपको इसमें से पूछे कि कौन सी सिम्टम एक्सेप्ट, ऑल आर द सिम्टम एक्सेप्ट, मान लो ऑटिज्म के जगह में आपको दिया जाएगा एलोजिया, तो एक्सेप्ट कौन सा होगा, एलोजिया, ये आपका आंसर जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया वार्ड, स्किज़ोफ्रेनिया वार्ड किसके द्वारा दिया गया था, अगर आपको पूछे कि स्किज़ोफ्रेनिया वार्ड किसके द्वारा दिया गया था, देखो फास्ट तो दिए थे क्रेपलिन। ठीक है, जो मतलब नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया वार्ड किसके दिया गया था, वो तो हो गया आपका इजन ब्लूलर, इजन
ब्यूलर। बट अगर आपको पूछे कि फास्ट फास्ट साइकाट्रिक थ्योरी, फास्ट साइकाट्रिक थ्योरी कौन दिए थे? बट अगर आपको पूछे फास्ट साइकाट्रिक, नेक्स्ट और एक बात, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये स्किज़ोफ्रेनिया को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक जो फास्ट साइकाट्रिक थ्योरी, अगर आपको पूछे फास्ट साइकाट्रिक थ्योरी है कौन, स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको हम बोलते हैं, जो कौन दिए थे? क्रेपलिन। जो हमारा क्रेपलिन साइंटिस्ट जो है क्रेपलिन, या तो हम इसको बोलेंगे क्रेपलिन थ्योरी। स्किज़ोफ्रेनिया को हम लोग क्रेपलिन थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट साइकाट्रिक थ्योरी के अंडर डिफाइन हुआ था। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर बोला वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने प्राइमरी सिम्टम में क्या बोला? ईजनबर्गर 4 है, आपको पता है ऑटिस्टिक थिंकिंग था, एम्बिवैलेंस था, एसोसिएटिव लूजनेस और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन था, एपनिया नहीं था। आंसर क्या जाएगा? देखिए, अगर आपको ऑप्शंस पता होगा आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत हायर लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। चीज क्या है ना, क्वेश्चंस वही से पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है। अगर आपने हर चीज से हर डायरेक्शन से क्लियर होके गए होंगे तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा, आपको कुछ डाउट नहीं होगा। देखो फिर वही मैंने एक 3-4 टाइप का वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि ब्लूअर 4 ए सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मैंने अभी बोला एक्सेप्ट भी आपको पूछा जाएगा। आपको पता है एम्बिवैलेंस था, अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस था, ऑटिस्टिक था, ऑडिटरी हैलुसिनेशन कौन सा है? ये आपका पॉजिटिव सिम्टम है। ऑडिटरी हैलुसिनेशन क्या है? ये आपका पॉजिटिव सिम्टम में दिखाई देती है, जो मोस्ट कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया। सेकंड मोस्ट कॉमन, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा आएगा? डिल्यूजन। डिल्यूजन में कौन सा आएगा? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। सेकंड में कौन सा आएगा? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में कौन सा आएगा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कहाँ दिखाई देगा? स्किज़ोफ्रेनिया में। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन 4A। क्वेश्चन से ऐसे घुमा के पूछा जाएगा, 4A सिम्टम में कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन सा नहीं है? एंजाइटी, एंजाइटी भाई थोड़ी है। ऑटिज्म बोला, एसोसिएशन बोला, अफेक्टिव बोला। आंसर क्या जाएगा आपका? 3 नंबर आंसर जाएगा। The client is no longer interested in going out and meeting friends. A client is no longer interested in going out and meeting friends. This is an example of. This is an example of which behavior? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच बिहेवियर? देखिए मैंने आपको नेगेटिव सिम्टम का बहुत सारा बात किया था, मैंने आपको बहुत सारा नेगेटिव सिम्टम बोला कि एलोजिया, ठीक है, एलोजिया, एपैथी। ठीक है, तो आप बोलो कि ये जो क्वेश्चंस दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है? अफेक्टिव फ्लैटनिंग, एवोल्यूशन, परसिवेरेशन, आलोजिया। देखो क्या दिया है? कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है मतलब आपका लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी। इंटरेस्ट नहीं है मतलब क्या है? लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी। देखो यहाँ पर लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी में क्या था? सॉरी, नॉट लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी होता है एनाटोनिया, मतलब इंटरेस्ट, कुछ मोटिवेशन नहीं है, पर्पज नहीं है कुछ काम करने की। मतलब ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? एवोल्यूशन। ऑप्शंस में क्या था? एवोल्यूशन था। अगर आपका ऑप्शंस में एवोल्यूशन था तो आपका जाएगा। देखो एवोल्यूशंस, मैंने क्या बोला? लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन और पर्पज, लैक ऑफ मोटिवेशन और पर्पज। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन और पर्पज, लैक ऑफ मोटिवेशन और पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। आपको पूछा है कि स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा सिम्टम आपको दिखाई देगा? लाइक वो बोल रहे यूफेरिया, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, ड्रामेटिक मैनरिज्म, एनर्जेटिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्ग्यूनेटिव, एनाडोनिया, पुअर जजमेंट, मैनिपुलेटिव, साइकोमोटर रिटार्डेशन, इंटेंस सैडनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, सुइसाइडल थॉट, affect associative looseness, affect disturbance, ambivalence, autistic thinking। मैंने क्या बोला? that primary symptom are the fundamental symptom, प्राइमरी सिम्टम और आपका फंडामेंटल सिम्टम, मतलब ये सिम्टम आपको क्या होगा? स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देगा। अगर ये सिम्टम आपको दिखाई, देखिए स्किज़ोफ्रेनिया में कभी भी पेशेंट आपका एनर्जेटिक नहीं रहेगा।
यूफोरिया नहीं रहेगा। यूफोरिया क्या होती है, मतलब मैंने अभी बोला कि नेगेटिव सिम्टम लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी, हालुसिनेशन होने से मानता, डिल्यूजन होने से मानता, एनहेडोनिया ठीक है मान लेते हैं, पुअर जजमेंट मान लेते हैं, बट आर्ग्यूनेटिव मतलब आर्ग्यू करेगा वो कभी भी नहीं होगा। सैडनेस रहेगा, लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा, बट ये जो साइकोमोटर रिटायरेशन नहीं रहेगा। मैंने आपको क्या बोला, ये आपका हो गया फंडामेंटल सिम्टम। 4A 4A सिम्टम आर द फंडामेंटल सिम्टम, अफेक्टिव लूजेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस, एम्बिवेलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग। मैंने बोला अगर आपका थ्योरी क्लियर हो गए तो आपका आंसर कभी भी कर पाओगे, ठीक है। वो ये क्लियर हो रहा होगा आपका। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया एंटीसाइकोटिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किज़ोफ्रेनिया एंड आपका जो एंटीसाइकोटिक। देखिए इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है, इम्पोर्टेंट हर चीज़ है, बट ये सबसे बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होती है, ये सबसे बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होती है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट प्रेजेंटिंग द साइन एंड सिम्टम ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मीन्स डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का बात कर रहा है। सस्पिशियसनेस, लैक ऑफ इनसाइट, मैं हैविंग। अच्छा यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया में टाइप्स का आ गया। देखो यहाँ पर टाइप्स का बात किया गया है, ठीक है, यहाँ पर टाइप्स का बात किया गया है। हेबेफ्रेनिक है, सिंपल है, पैरानॉइड है, एंड डिफरेंशिएटेड है। क्या आपका कौन सा टाइप है? देखो अगर यहाँ पर हम स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स की बात करें, यहाँ पर हम अगर स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स की बात करें तो यूजुअली क्या होती है, 4 टाइप्स होती है। आपका स्किज़ोफ्रेनिया कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स होती है। देखो अगर मैं यहाँ पर टाइप्स का बात करूँ, पहले आती है आपकी पैरानॉइड, ठीक है। दूसरी आती है आपकी कैटाटोनिक, ठीक है। तीसरी तीसरी आती है आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड, तीसरी क्या आती है आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड, और जिसको बोलते हैं हेबेफ्रेनिक, जिसको बोलते हैं हेबेफ्रेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या आती है आपकी सिंपल, नेक्स्ट क्या आती है आपकी सिंपल, पैरानॉइड, कैटाटोनिक, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में बात करूंगा ताकि आपको एग्जाम के लिए इजी हो जाएगा। आपको एग्जाम के, देखो अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, अगर आपको देखो ये जो पैरानॉइड होती है ये आपकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है। मैं एक एक बात कर रहा हूँ। मोस्ट कॉमन टाइप ये आपकी लेट ऑनसेट, लेट ऑनसेट मतलब आपका जो एज होगा वो लेटर एज में दिखाई देगा। एज भी पूछा गया है कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कौन सी एज में दिखाई देगा, 35 टू 45 ईयर्स में आपको दिखाई देगा, 35 टू 45 ईयर्स में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सिम्टम, अगर आपको पूछे कि सिम्टम कौन सी दिखाई देगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम, लाइक पॉजिटिव सिम्टम ही दिखाई देगा। मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव सिम्टम क्या क्या है, डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन। एज हम यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिम्टम कौन सी दिखाई देगा, पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देगा। प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, आपको गुड प्रोग्नोसिस रहेगा। लाइक अगर आपको बहुत प्रोग्नोसिस मतलब जो ट्रीटमेंट अगर हम देंगे वो ट्रीटमेंट का लाइक जो इवैल्यूएशन होगा, जो इफेक्टिवनेस वो बहुत जल्दी आएगा, गुड प्रोग्नोसिस होगा। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बात करूं, आपको पता है एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, पी फॉर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, एल फॉर लेट ऑनसेट, पी फॉर पॉजिटिव सिम्टम, जी फॉर गुड प्रोग्नोसिस। हो सकता है आपको ये आपको लगेगा कि ये कौन सी टाइप की एक नेमोनिक या कौन सी शॉर्ट फॉर्म होती है। भाई सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर आपको याद रह रहा है तो ठीक है। मैं ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग याद नहीं रख पाते हो। आपको पता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पी फॉर पैरानॉइड, एल फॉर लेट ऑनसेट, पी फॉर पॉजिटिव सिम्टम, जी फॉर गुड प्रोग्नोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप का अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये आपका, इसके लिए मैं कुछ निमोनिक या तो शॉर्ट फॉर्म नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, पैरानॉइड। बाकी आपको थोड़ा सा एलपीजी अगर आप याद रखोगे, पैरानॉइड इज फॉर एलपीजी इज फॉर पैरानॉइड, ठीक है। एलपीजी इज फॉर पैरानॉइड, लेट ऑनसेट, पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देगा, गुड प्रोग्नोसिस दिखाई देगा, मोस्ट कॉमन टाइप दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करूँ, लाइक फास्ट अगर आपका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ईसीटी, सेकंड में आपका आएगा एंटीसाइकोटिक, सेकंड में आपका आएगा एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग में कौन सा आएगा,
फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एज यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन का दे, सेकंड जनरेशन भी दे सकते हैं, सेकंड जनरेशन भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया कैटाटोनिक। देखो कैटाटोनिक का ऐसा कुछ नहीं आते, देखो मोस्ट कॉमन तो आपका एज पैरानोइड चला गया, तो कैटाटोनिक में कुछ मोस्ट कॉमन कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, देखो आपको पता है कि कैटाटोनिक, कैटाटोनिक का मतलब क्या है, मतलब कोनेशन टाइप। ठीक है, मतलब आपका कोनेशन टाइप। ठीक है, क्या बोलूं, कोनेशन टाइप, मतलब आपका जो लाइक मूवमेंट, कैटाटोनिक मतलब आपको पता है कि लाइक कैटालेप्सी, कैटाप्लेक्सी, कैटाटोनिया, मतलब आपका क्या ना बॉडी का मूवमेंट जो ज्यादा हो गया, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मोटोर सिम्टम, जो आपका मोटोर सिम्टम है वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। लाइक आप हाइपर एक्टिविटी हो गए, लाइक आपका क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी, आपका क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी, आप बहुत ज्यादा उछल कुचल करोगे, या तो आप क्या रहोगे पूरा स्टूपर। ठीक है, आप या तो पूरा ज्यादा उछल कुछल करोगे, या तो आप पूरा चुपचाप बैठोगे, कुछ नहीं करोगे। ये रहा मोटर सिम्टम, मतलब कैटाटोनिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ क्वेश्चन पूछे, ये जो कैटाटोनिया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में हम कौन सा टेस्ट करेंगे, देखो हम यहाँ पे एक आईवी लोराज़ेपम टेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि आईवी लोराज़ेपम टेस्ट कहाँ पर करते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कहाँ पर करते हैं, वो आपका होता है डिप्रेशन में, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। आईवी लोराज़ेपम टेस्ट कहाँ करेंगे, तो आपको कहाँ पर करेंगे, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। मतलब मान लो अगर कोई पेशेंट को, आपको पता है लोराज़ेपम इज ए एंटी सेडेटिव और एंटी साइकोटिक, मतलब आपका जो मसल्स का वो रिलैक्स करेगा, आपका मसल का रिलैक्स करेगा। मान लो अगर हम लोराज़ेपम देने के बाद अगर मसल्स रिलैक्स हो गया, आपको सबको पता है कि लोराज़ेपम देने से पेशेंट सेडेट हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स वो पेशेंट नॉर्मल है, वो पेशेंट आपका नॉर्मल है। बट अगर मसल्स रिलैक्स ना होके पेशेंट हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, अगर मसल्स रिलैक्स ना होके पेशेंट, आपको आप डिजीज को डायग्नोस को फाइंड, लाइक डिजीज को फाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हो बट आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आईवी लोराज़ेपम टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका मसल रिलैक्स रहा दैट मीन्स पेशेंट इज इन नॉर्मल कंडीशन। बट इफ इन केस पेशेंट इज इन शोइंग हाइपर एक्टिविटी, लाइक पेशेंट इज मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, दैट मीन्स that indicate that patient have catatonic schizophrenia, that indicate that patient have catatonic schizophrenia। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको क्लियर हो गया। मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, मसल्स जो आपका कैटाटोनिक में, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में मसल्स रिलैक्स नहीं रहेगा। एंड देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, गुड प्रोग्नोसिस, मैंने यहाँ पर बोला गुड प्रोग्नोसिस, लाइक पैरानॉइड में मैंने बोला गुड प्रोग्नोसिस, यहाँ पर लेकिन बेस्ट प्रोग्नोसिस, मतलब बेस्ट मतलब ये आपका क्यूरेबल है ही है, ये आपका पक्का क्यूरेबल होगा। अगर आपका कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, आपका पक्का क्यूरेबल होगा, ये आपका पक्का क्यूरेबल होगा। अगर आपको यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, अगर आपका कैटाटोनिया में ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, मान लो हम ट्रीटमेंट का बात करेंगे, अगर हम ट्रीटमेंट का यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर फास्ट देखो ड्रग ऑफ, देखो ईसीटी जो है ना, ये ईसीटी जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जाएगा। एंड और जो लोराज़ेपम जो है आपका, मैंने क्या बोला, लोराज़ेपम जो है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस जाएगा। बट अगर आपको आंसर में, मतलब अगर फास्ट कौन सी ऑप्शंस करनी है, फास्ट में अगर आपको, अगर एग्जाम में दोनों ही दिया होगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ईसीटी करना है, सेकंड ऑप्शन आपको लोराज़ेपम करना है। बट अगर सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस दिया होगा तो आपको लोराज़ेपम में जाना है, अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दिया होगा आपको ईसीटी में जाना है। होप आपको समझ में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होती है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, और जिसको बोलेंगे हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको क्या बोलेंगे, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, हेबेफ्रेनिक। देखो ये जो होती है ये आपका ईयरली ऑनसेट, ये आपका यहाँ पर हम क्या नहीं बोला, लेट ऑनसेट, पैरानॉइड जो है लेट ऑनसेट में आपको दिखाई देगा। ये ईयरली ऑनसेट में तो आपको डायग्नोस्ड हो जाएगा, ईयरली ऑनसेट में तो आपको डायग्नोस्ड हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोग्नोसिस रहेगा ना, ये आपका बैड प्रोग्नोसिस रहेगा। देखो ईयरली ऑनसेट मतलब आपका एज, मतलब मान लो 16 ईयर्स के आसपास आपका डायग्नोस हो जाएगा। आपको लग रहा होगा अगर आपका 16 ईयर्स के आसपास डायग्नोस हो जा रहा है दैट मीन्स इसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया में उल्टा होता है, आपका
जो फाइंडिंग या तो जो प्रोग्नोसिस है, जितना लेट स्टेज में आएगा क्योरेबल उतना अच्छा होगा, जितना अर्ली स्टेज में आएगा क्योरेबल उतना आपका बुरा रहेगा। ठीक है, जो स्पेशली इन फॉर स्किज़ोफ्रेनिया में। तो आपका यहाँ पर बैड प्रोग्नोसिस दिखाई देगा। बैड प्रोग्नोसिस मतलब मान लो आपका ट्रीटमेंट चालू हो गया, हमने एंटीसाइकोटिक दे दिया, ठीक है, आपने 6 मंथ्स का एंटीसाइकोटिक, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपको पता है कि अगर फर्स्ट एपिसोड आया तो आपको 6 मंथ्स के लिए आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आपका सेकंड एपिसोड आ रहा है 2 इयर्स के लिए कंटिन्यू करना है। अगर मोर देन 2 एपिसोड आ रहा है दैट मीन्स आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है, आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है, ठीक है। बट मिनिमम आपको 2 इयर्स के लिए कंटिन्यू करना ही है, ठीक है। मिनिमम के लिए आपको 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करना है, मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए। अगर आपको मोर देन 2 एपिसोड आ रहा है दैट मीन्स आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेके रखना है। तो क्या हुआ, मान लीजिए हम एंटीसाइकोटिक दिया, वो रिलैप्स हो गया। रिलैप्स होने के बाद फिर से आपका स्किज़ोफ्रेनिया जो है आपका रिलैप्स होकर फिर से आपको वो सिम्टम्स शो करेगा। तो इसीलिए हम इसको बैड प्रोग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको बैड प्रोग्नोसिस बोलते हैं। एंड जिसमें देखो हम दोनों में ईसीटी दिए, दोनों में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम लोग ईसीटी दिए, बट इसमें जो ईसीटी है ना, ये ईसीटी इफेक्टिव नहीं रहता है। इसमें क्या होती है, जो ईसीटी है वो आपका इफेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, ये आपका इफेक्टिव नहीं रहता है। एंड सिम्टम आपको क्या दिखाई देगा, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम। सिम्टम आपको क्या दिखाई देगा, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम। देखो डिसऑर्गेनाइज सिम्टम मतलब क्या है, मतलब मान लो कि पेशेंट लाइक क्या करेगा, जो लाइक नेकेड, वो मतलब आउटसाइड में क्या होगा, नेकेड होके घूमेंगे, ठीक है। नेकेड इन द सेंस वो आपका लाइक कपड़ा खोल के घूमेंगे, ठीक है, कपड़ा खोल के घूमेंगे। प्लस आपका लाइक आउटर साइड जो मतलब ओपन मास्टर बेट करेंगे, ठीक है, ओपन मास्टर बेट करेंगे, गिगलिंग करेंगे मतलब ही ऐसे हंसेंगे, ठीक है, ग्राइमेसिंग लाइक फेशियल स्माइल, लाइक उनको मतलब एक जो सिम्टम आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, मतलब डिसऑर्गेनाइज सिम्टम। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डिसऑर्गेनाइज सिम्टम क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम मतलब कुछ अजीब सा आपको सिम्टम दिखाई देगा, मतलब अजीब सा बिहेव करेंगे, लाइक गुड ऑड बिहेवियर। मैंने बोला ना, ओपन मास्टर बेट करेंगे, कपड़ा खोल के घूमेंगे, बाहर में अगर कुछ है नहीं बट हंसेंगे, जैसे वहाँ होता है ना कि कुछ है नहीं बट हंसते हैं, ही ऐसे हंसेंगे, ऐसा होता है, वो होती है डिसऑर्गेनाइज सिम्टम। नेक्स्ट जो आती है आपका सिंपल। सिंपल में क्या है, ये यूजुअली बहुत कम दिखाई देता है। जो सिंपल होती है बहुत कम इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि ये ना लाइक बहुत ही रोस्ट प्रोग्नोसिस है। अगर आपको मान लो आपको सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, ठीक है, आपको मान लो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, ठीक है। सिंपल मतलब आपका जो नेगेटिव सिम्टम दिखाई दे रहा है, सिंपल मतलब जो आपका मैंने सिम्टम बोला, देखो यहाँ पर हर चीज का सिम्टम बोला गया है। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देगा आपको, कैटाटोनिया में मोटर सिम्टम दिखाई देगा, ठीक है। एंड आपका डिसऑर्गेनाइज्ड में डिसऑर्गेनाइज सिम्टम दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है आपका जो सिंपल में आपको नेगेटिव सिम्टम दिखाई देगा, जैसे मैंने बोला लाइक एलोजिया, एपाथी, एवोल्यूशन। मतलब इसका कुछ ट्रीटमेंट, देखो हम ड्रग्स तो है, सेकंड जनरेशन की ड्रग्स तो देंगे, बट जो ट्रीटमेंट है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो क्योरेबल होगा। मतलब जो बोलेंगे रोस्ट प्रोग्नोसिस, जो बोलेंगे रोस्ट प्रोग्नोसिस। देखो यहाँ पे सिम्टम दिया है परसिक्वेशन, मतलब आपका परसिक्वेशन का डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन आ रहा है, सस्पिशियसनेस, ठीक है, सस्पिशियसनेस। नेक्स्ट क्या आएगा, लैक ऑफ इनसाइट। नेक्स्ट क्या आ गया, लैक ऑफ इनसाइट हो गया। तो यहाँ पर पूछा है ये कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया होगा, एवेफ्रेनिक, पैरानॉइड, एवेफ्रेनिक होगा, पैरानॉइड होगा, या तो आपका अनडिफरेंशिएटेड होगा, या तो आपका सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, देखो आपको पता है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन कहाँ पर दिखाई देता है, पॉजिटिव सिम्टम, ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, पैरानॉइड। तो आंसर क्या जाएगा, पैरानॉइड। ये जो सस्पिशियस, लाइक उसको सस्पिशियस है कि वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे ये मेरा खाने में, लाइक ये लैक ऑफ इनसाइट है ना, मैंने क्या बोला था, लैक ऑफ इनसाइट। लैक ऑफ इनसाइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइकोसिस केस में। जो पेशेंट को साइकोसिस होती है उसमें लैक ऑफ इनसाइट होती है, जो पेशेंट में न्यूरोसिस होती है उनका इनसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज पर द सिम्टम्स ये पैरानॉइड को शो कर रहे हैं, ना तो ये मोटर को दिखाई दे रहा है, ना तो ये डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, ना तो ये मोटर मतलब कैटाटोनिया तो है नहीं,
अनडिफरेंशिएटेड मतलब हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जिसको हम बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, होप ये जो टाइप्स है, टाइप्स आपको क्लियर हो गया होगा, टाइप्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ लाइफ टाइम रिस्क का बात करेंगे। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, अगर आपको पूछे कि लाइक लाइफ टाइम रिस्क कितना होती है, देखो मान लो लाइफ टाइम रिस्क जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो लाइफ टाइम रिस्क होती है ना, ये 1% होती है। ये आपका कितना परसेंट की होती है? 1% की होती है। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम में आपको 1% होगा। बट अगर मान लो आपका पेरेंट्स को है, ठीक है, अगर मदर या फादर को स्किज़ोफ्रेनिया है, मान लो आपका मदर या फादर को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो जो चिल्ड्रन में आपका 40% चांस है जो बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने की। अगर मदर या फादर को स्किज़ोफ्रेनिया ऑलरेडी है तो उसका चिल्ड्रन 40% चांस है कि स्किज़ोफ्रेनिया होगा। बट अगर हम सिर्फ लाइफ टाइम का बात करेंगे तो 1% चांस होती है, 1%। देखो टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, यहाँ पर डिस्कशन कर लिए, पैरानॉइड भी कर लिए, कैटाटोनिक भी कर लिए, डिसऑर्गेनाइज्ड कर लिए, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया कर लिए। ठीक है, अभी जो हम बात करें, मैंने अनडिफरेंशिएटेड की बात किया था, तो यहाँ पर जो थोड़ा बात करेंगे रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। आपको क्या बोलेंगे कि देखो रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा, आपको पॉजिटिव सिम्टम दिखाई देगा। रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम, ठीक है, एंड देखो दोनों तो दिखाई देगा, पॉजिटिव सिम्टम भी दिखाई देगा, नेगेटिव सिम्टम भी दिखाई देगा। बट जो अगर पॉजिटिव सिम्टम जो है ना, वो आपका सबसाइड हो जाएगा। मतलब लाइक जो डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन है, मोस्ट कॉमनली डिल्यूजन था, तो जो डिल्यूजन एंड जो हालुसिनेशन है वो आपका सबसाइड हो जाएगा। बट आपका जो नेगेटिव सिम्टम है वो आपका परसिस्टेंट होता रहेगा। नेगेटिव सिम्टम जो है वो आपका परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम जो है वो आपका परसिस्टेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जो आपका अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे भाई ये कौन सी टाइप की स्किज़ोफ्रेनिया है, ये आपका कौन सी टाइप की स्किज़ोफ्रेनिया है। हम इसको टोटली अनडिफरेंशिएट मतलब कैन नॉट डिफरेंशिएट मतलब वो हर टाइप की, मतलब एपिसोड के हिसाब से वो हर टाइप की आपका जो पैरानॉइड में भी शो करेगा, कैटाटोनिक भी शो करेगा, सिंपल, डिसऑर्गेनाइज्ड, रेसिडुअल, हर कुछ शो करेगा। मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है प्रोपोप स्किज़ोफ्रेनिया। देखो प्रोपोप स्किज़ोफ्रेनिया या तो हम बोलेंगे लाइक मेंटल रिटार्डेशन केस में दिखाई देती है। आपको क्या दिखाई देती है? मेंटल रिटार्डेशन केस में दिखाई देती है। मतलब मेंटल रिटार्डेशन केस में प्रोपोप, यहाँ पे आपके पास इतना ही पूछा जाएगा कि ये जो प्रोपोप स्किज़ोफ्रेनिया है वो कौन सी ईयर में डायग्नोस्ट हो पाता है। ये आपका 16 साल में ये आपका डायग्नोस्ट होता है। कितना साल में? 16 ईयर्स में आपका डायग्नोस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है भोबगो स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्या होती है? भोबगो स्किज़ोफ्रेनिया। जो आपको ये भी भोबगो स्किज़ोफ्रेनिया लाइक जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है वो हार्म करेगा, हार्म टू सेल्फ। जो आपका भोबगो स्किज़ोफ्रेनिया है वो आपका जो पेशेंट है वो खुद को लाइक हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, या तो जिसमें हम बोलेंगे हार्म पहुंचाने, चाहे वो सुइसाइड हो, चाहे वो आपका नस काट लेगा, या तो खुद जाके ट्रक के आगे सामने खड़ा हो जाएगा। मतलब उसका जो सुइसाइडल जो रिस्क है, वो आपका बहुत ही लाइक बढ़ा हुआ रहता है। मतलब ऑलमोस्ट आपका 10% सुइसाइडल रिस्क रहता है। जो आपका भोग आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट है वो आपका खुद को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करेगी, वो होती है आपकी भोबगो स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट होती है आपकी इंसेडियस स्किज़ोफ्रेनिया। जो इंसिडस स्किज़ोफ्रेनिया है ये आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव सिम्टम दिखाई देगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव सिम्टम दिखाई देगा। लाइक मान लो
अगर ऐसे स्टार्ट हुआ है मतलब ये कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेस बढ़ ऐसे बढ़ा हुआ मिलेगा। लाइक जैसे आपको पता है, जैसे आपका सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होती है, ये आपका इंसिडियस स्किज़ोफ्रेनिया भी रोस्ट प्रोग्नोसिस दिखाई देगा। मैंने ये यहाँ पर इसीलिए डिस्कशन किया, बस आपको एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से इतना क्वेश्चंस पूछा जाता नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, इंसिडियस होता क्या है। बट ये जो इंसिडियस है ना, ये आपका क्वेश्चंस आ चुका है आपको। मतलब क्या है ना, जो आपका ये जो रोस्ट प्रोग्नोसिस है, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता चला कि डिफरेंशिएटेड डिफरेंट अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, ये इंसिडियस स्किज़ोफ्रेनिया को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये हो गया आपका स्किज़ोफ्रेनिया, ये हो गया आपका स्किज़ोफ्रेनिया। अभी हमने बोला कि जो एंटीसाइकोटिक का बात किए थे, अभी हमने एंटीसाइकोटिक का बात किए थे, ठीक है। तो ये एंटीसाइकोटिक का ड्रग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, या एंटीसाइकोटिक का जो ड्रग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो ये ड्रग एक्चुअली होता क्या है, एंड क्या क्या सिम्टम भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्या क्या सिम्टम आपको दिखाई देती है, ठीक है। उसके हिसाब से हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक था, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक था, ठीक है। क्या क्या था, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक था एंड सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक था। अभी हम थोड़ा बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। आपको पता है कि CTFH लाइक क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजोन, फ्लूफेमाजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, हेलोपेरिडल। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, हेलोपेरिडल। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, हेलोपेरिडल। तो यहाँ पर जो क्लोरप्रोमाजिन का अगर बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन का बात करेंगे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग में, तो आपको सबको पता है कि मैंने जो बोला फर्स्ट एंटीसाइकोटिक जो है वो आपका 1952 का है। अगर आपको पूछे ऐसा कौन सा एंटीसाइकोटिक है जो फास्ट निकाला गया था, लाइक अगर आपको पूछे क्वेश्चंस में आपको पूछे कि फास्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है, फास्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है, आंसर आपका जाएगा क्लोरप्रोमाजिन, आपका क्लोरप्रोमाजिन। देखो मैं यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन का बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया फास्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। ये आपका लेस पोटेंट। अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो लेस इफेक्टिव है, ये हो गया आपका क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। अगर आपको साइड इफेक्ट की बात करें कि क्लोरप्रोमाजिन में कौन सा साइड इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको पिगमेंटेशन। देखो, सी फॉर क्लोरप्रोमाजिन, सी फॉर पिगमेंटेन, पिगमेंट डिपोजिट, पिगमेंट डिपोजिशन, पिगमेंट डिपोजिशन इन कर्निया। आपको आईज में, कॉर्निया में आपका पिगमेंट डिपोजिट व्हाइटिस व्हाइटिस आपको दिखाई देगा, आपको व्हाइटिस व्हाइटिस दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थियोरिडाजन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थियोरिडाजन की, नेक्स्ट अगर थियोरिडाजन की बात करो, ठीक है। अगर आपको थियोरिडाजन में पूछे कि ऐसा कौन सा टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें आपका मिनिमम ईपीएस दिखाई देगा, मैंने ईपीएस क्या बोला था, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। मैंने आपको ईपीएस में क्या बोला था, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, लाइक वाकिनेस एंड टॉकिनेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, थियोरिटाइजेशन सेम एज, पिगमेंटेशन तो रहेगा, पार्ट यहाँ पे क्या होगा, रेटिना में डैमेज होगा। यहाँ पे जो रेटिना में पिगमेंटेशन डिपोजिशन होगा, आपका जो पिगमेंटेशन डिपोजिट होगा ये आपका रेटिना में होगा, आपका क्लोरप्रोमाजिन में कर्निया में होगा, क्लोरप्रोमाजिन में आपका कर्निया में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फ्लूफेमाजिन, फ्लूफेमाजिन में आपका उतना कुछ साइड इफेक्ट या तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा हैलोपेरिडॉल, नेक्स्ट आपका रहेगा हैलोपेरिडॉल, हैलोपेरिडॉल, ठीक है। जो हैलोपेरिडॉल है वो आपका क्या होगा, जो मैक्सिमम मैक्सिमम एंडोक्राइन साइड इफेक्ट दिखाई देगा, मैक्सिमम एंडोक्राइन साइड इफेक्ट
अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा एंटीसाइकोटिक है जिसमें मैक्सिमम एंडोक्राइन साइड इफेक्ट दिखाई देगा, वो है हालोपेरिडल। ठीक है भाई, लिख लो, देख लो। मोर पोटेंट ड्रग मतलब, मोर पोटेंट ड्रग मतलब उसको मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस कहाँ दिखाई देती है? हालोपेरिडल में। मोर पोटेंट ड्रग मतलब मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है। एन मैक्सिमम ईपीएस, यहाँ पर सब मैक्सिमम ही दिखाई देगा, कुछ मिनिमम नहीं दिखाई देगा। ठीक है। मैक्सिमम एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, मैक्सिमम ईपीएस, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, मोर पोटेंट ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंडोक्राइन साइड इफेक्ट का जो मैंने बात किया, आपको क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देगा? आपको क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देगा? मैंने ऑलरेडी बोला था, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया गैलेक्टोरोइया, गैलेक्टोरोइया एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्लू गैलेक्टोरोइया मिल्क हार्मोन जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखाई देगा? आपका एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, एबनॉर्मल एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हो गया आपका एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, ये हो गया आपका एंडोक्राइन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट आपका दिखाई देगा गायनाकोमास्टिया। मैंने ऑलरेडी बोला था कि गायनाकोमास्टिया, गायनाकोमास्टिया कहाँ दिखाई देती है? मेल केस में दिखाई देती है। ठीक है। मेल केस में दिखाई देती है। नेक्स्ट मैंने बोला था, ठीक है, ये तो हो गया एंडोक्राइन साइड इफेक्ट। अगर आपको पूछे कि मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट में क्या क्या दिखाई देगा, आपको मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट लेकिन हालोपेरिडल में नहीं दिखाई देगा। मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग सेकंड जनरेशन में दिखाई देगा। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ? फर्स्ट जनरेशन टिपिकल का बात कर रहा हूँ। कभी भी यहाँ पर मेटाबॉलिक मत कीजिएगा। हालोपेरिड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट दिखाई देगा, ईपीएस दिखाई देगा, इफेक्टिवनेस एंड मोर पोटेंट ड्रग, मोर पोटेंट ड्रग। अगर आपको पूछे ईपीएस, ईपीएस में क्या क्या दिखाई देगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम की अगर हम बात करें, अगर हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम की बात करें कि ईपीएस में क्या क्या दिखाई देता है, देखो भाई, ईपीएस में चार चीज दिखाई देता है। अगर आपको पूछे कि कौन सा ईपीएस की साइड इफेक्ट होती है, कौन सा ईपीएस की आपका साइड इफेक्ट होती है, ठीक है, आपका ईपीएस में क्या क्या आएगा, आपका ईपीएस में क्या क्या आएगा, जो क्या क्या सिम्टम आपको ईपीएस में दिखाई देता है। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम और सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम या तो सिम्टम। ठीक है। आपको मेनली क्या क्या दिखाई देती है? जो साइड इफेक्ट का बात करेंगे, जो हम साइड इफेक्ट का बात करेंगे, ठीक है, पहले तो आपका दिखाई देती है डिस्काइनेजिया एंड डिस्टोनिया। पहले तो आपका दिखाई देती है डिस्काइनेजिया एंड डिस्टोनिया। ईपीएस में क्या क्या आती है? फर्स्ट आती है डिस्काइनेजिया, डिस्काइनेजिया। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपका, नेक्स्ट आती है डिस्काइनेजिया। ठीक है। नेक्स्ट आती है सीडो पार्किंसनिज्म, सीडो मतलब फॉल्स, सीडो मतलब फॉल्स, सीडो पार्किंसनिज्म। ठीक है। थर्ड में आती है आपकी आकाथेसिया, थर्ड में आती है आपकी आकाथेसिया। फोर्थ में आती है आपकी डिस्टोनिया, डिस्टोनिया लाइक एक्यूट डिस्टोनिया। ये आपका चार सिम्टम दिखाई देती है, ये आपका चार सिम्टम दिखाई देती है, प्लस और भी सिम्टम दिखाई देती है जिसको हम बोलेंगे लाइक क्या क्या दिखाई देती है। अगर आप ऐसे याद करोगे, ठीक है, लाइक अगर सिम्टम की बात करेंगे तो आपको क्या, रेबिड सिंड्रोम दिखाई देती है। ठीक है। रेबिड सिंड्रोम दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया का मैंने बोल दिया। फास्ट आती है डिस्टोनिया, सॉरी, फास्ट आती है डिस्टोनिया। सेकंड में आती है डिस्काइनेजिया, सेकंड में आती है डिस्काइनेजिया। ठीक है। नेक्स्ट आती है एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मालिग्नेंट सिंड्रोम।
क्वेश्चंस पूछा गया है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले डिस्टोनिया की। पहले हम बात करेंगे डिस्टोनिया की। डिस्टोनिया ईपीएस में फास्ट डिस्टोनिया बोलो या एक्यूट डिस्टोनिया बोलो। देखो अगर आपको पूछे कि ईयरली एंटीसाइकोटिक का कौन सा सिम्टम जो ईयरली दिखाई देती है, ईयरली साइड इफेक्ट या ईयरली सिम्टम, या आपका ईयरली साइड इफेक्ट या आपका ईयरली सिम्टम दिखाई देगा, या आपका ईयरली साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, ईयरली साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, या तो ईयरली सिम्टम आपको क्या दिखाई देगा, डिस्टोनिया। क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आपको लेट पूछे तो डिस्काइनेजिया, लेट आपको अगर आपको पूछे कि डिस्काइनेजिया, ठीक है। ईयरली पूछे तो डिस्टोनिया, अगर आपको लेट पूछे तो डिस्काइनेजिया, ठीक है। देखो यहाँ पर साइड इफेक्ट क्या क्या दिखाई देगा, डिस्टोनिया में कौन सा साइड इफेक्ट दिखाई देती है। देखो आपका जो जैसे होती है ना लाइक टॉर्टिकोलिस, लाइक नेक बेंडिंग ऑन, लाइक एबनॉर्मल मसल टोन दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, एबनॉर्मल मसल टोन, एबनॉर्मल मसल टोन दिखाई देगा। मतलब आपका नेक बेंड होगा, ठीक है, नेक बेंड होगा। ट्राइसमस दिखाई देगा। ट्राइसमस मतलब क्या है, आपका जो लॉक जॉ, ट्राइसमस मतलब क्या है, लॉक जॉ, ठीक है। देन एक्यूलोगायरिक क्राइसिस, एक्यूलोगायरिक क्राइसिस जो अपवर्ड ऑफ लाइक अपवर्ड रोलिंग ऑफ आई मूवमेंट, क्या होगा, अपवर्ड रोलिंग ऑफ आई मूवमेंट। ये एक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ट्राइसमस, लॉक जो नेक बैंड जो जिसको बोलते हैं लाइक टोटिकोलिस, जिसको हम बोलते हैं टोटिकोलिस, नेक बैंड हो जाने से जिसको हम बोलते हैं टोटिकोलिस, ठीक है। अगर आपको पूछे कि ये डिस्टोनिया में, अगर आपको पूछे कि ये डिस्टोनिया में या तो ड्रग ऑफ चॉइस इन ईपीएस एज डिस्टोनिया एज अ सिम्टम ऑफ ईपीएस, तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ईपीएस क्या होगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ड्रग ऑफ चॉइस क्या जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस आपका क्या जाएगा ईपीएस में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में क्या क्या आएगा, फर्स्ट अगर आपका ड्रग में पूछे जो मोस्ट कॉमन टाइप यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं लाइक बेंजोट्रोपिन, क्या यूज करते हैं, बेंजोट्रोपिन, नॉट एट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन यूज करते हैं। एंड सेकंड मोस्ट में क्या यूज करते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन में क्या यूज करते हैं, ट्राईहेक्सीफेनिडेट, ठीक है, ट्राईहेक्सीफेनिडेट, ठीक है, ट्राईहेक्सीफेनाडाइल, नॉट फेनिडाइट, ट्राईहेक्सीफेनाडाइल, सॉरी, ट्राईहेक्सीफेनाडाइल। मोस्ट कॉमनली आप क्या यूज करोगे, बेंजोट्रोपिन। सेकंड मोस्ट कॉमन यूज करोगे ट्राईहेक्सीफेनाडाइल। थर्ड में अगर आपको पूछे कि थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा यूज करोगे, प्रोमेथाजिन, जिसको हम बोलते हैं फेनरगन, जिसको हम बोलते हैं कि फेनरगन लाइक प्रोमेथाजिन, ठीक है। वो देखो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पूछे कि डिस्टोनिया आपने हालोपेरिडोल देने के बाद कितने टाइम्स के बाद आपको ये सिम्टम दिखाई देगा, ये आपको विदिन 4 आवर्स सिम्टम आपको दिखाई देगा, विदिन 4 आवर्स ये आपको सिम्टम दिखाई देगा। कहना क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, मतलब ये आपको ये सारा चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। विदिन 4 आवर्स आपको दिखाई देगा और आफ्टर 4 आवर्स, बट विदिन 4 आवर्स आपको दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ 4, जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ 4। देखो रूल ऑफ फोर्स में हम बात करेंगे, ठीक है, रूल ऑफ फोर्स में क्या क्या होगा हम बात करेंगे। देखो फर्स्ट हो गया डिस्टोनिया, रूल ऑफ फोर्स में क्या आएगा, विदिन 4 आवर्स। नेक्स्ट आपका क्या था, सीडो पार्किंसोनिज्म, नेक्स्ट आपका क्या था, सीडो पार्किंसोनिज्म, ठीक है। सेकंड में आपका क्या था, सीडो पार्किंसोनिज्म,
मतलब जो पार्किंसनिज्म डिजीज में आपको पता है कि साइड इफेक्ट क्या क्या दिखाई देगा, वो फॉल्स साइड इफेक्ट दिखाई देगा। आपको लगेगा कि वो पार्किंसनिज्म है, वो आपको सिम्टम तो पार्किंसनिज्म का दिखाई दे रहा है, बट पेशेंट इज नॉट डायग्नोस्ड विथ पार्किंसनिज्म। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, हालोपेरिडल के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है पार्किंसनिज्म में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देती है, ट्रेमर, ठीक है, ट्रेमर, रिजिडिटी, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्राडिकाइनेजिया, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्राडिकाइनेजिया, ये 3 सिम्टम आपको दिखाई देती है। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, लाइक पार्किंसनिज्म में मास्क लाइक फेस दिखाई देते हैं। ये जो तीनों है ये क्लासिकल सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म है। ये आपका जो है क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई देगा, विद इन 4 डेज, विद इन 4 डेज ये आपको जो सिम्टम्स है ये आपका दिखाई देगा। ड्रग ऑफ चॉइस में क्या आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस में आएगा एमेंटिडिन। ड्रग ऑफ चॉइस में आपको क्या आएगा, अगर आपको पूछे कि हालोपेरिडल इंड्यूस्ड स्यूडो पार्किंसनिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हालोपेरिडल इंड्यूस्ड स्यूडो पार्किंसनिज्म में, स्यूडो पार्किंसनिज्म, स्यूडो पार्किंसनिज्म में आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या आएगा, देन जाएगा एमेंटिडिन। क्या जाएगा, एमेंटिडिन। ये हो गया स्यूडो पार्किंसनिज्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या था, आपका एकाथेसिया। नेक्स्ट आपका क्या था, एकाथेसिया। एकाथेसिया का मतलब क्या है, जो लाइक मैंने बोला ना सब्जेक्टिव, लाइक आप रेस्टलेस हो गए, लाइक इधर उधर आप मूवमेंट करोगे, लाइक वॉकिनेस एंड टॉकिनेस। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। लाइक आपको क्या हो गया, वॉकिनेस, मतलब आप मूवमेंट करोगे, एंड आपका टॉकिनेस, आप आलतू फालतू बकोगे, वॉकिनेस एंड टॉकिनेस। ठीक है, अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, मैंने अभी क्या बोला, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। देखो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट लाइक ईपीएस में अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी होती है, तो आपको हो गया डिस्टोनिया। बट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग की पूछे, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग की पूछे, वो हो गई आपकी आकाथेसिया, वो हो गई आपकी आकाथेसिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईपीएस कौन सी दिखाई देती है, डिस्टोनिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईपीएस कौन सी दिखाई देती है, डिस्टोनिया। मतलब चारों ही तो होगा, बट मोस्ट कॉमनली डिस्टोनिया दिखाई देगा। जो देखो ये जो डिस्टोनिया है ये ईयरली साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंड जो आकाथेसिया है ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। वो आपको इस दोनों में कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे ड्रग ऑफ जो पूछे तो बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में क्या आएगा, आपको सबको पता है कि लाइक प्रोप्रानोल वगैरह आएगा। एंड बीटा ब्लॉकर अगर आप दे रहे हो, हार्ट रेट बीपी का मॉनिटर भी करना होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो आएगा आपका डिस्काइनेजिया। नेक्स्ट जो क्या आएगा, डिस्काइनेजिया, हम जिसको बोल देंगे टैडिव डिस्काइनेजिया, डिस्काइनेजिया और टैडिव डिस्काइनेजिया जिसको बोलेंगे। ठीक है, टैडिव डिस्काइनेजिया, टैडिव डिस्काइनेजिया मतलब ये आपका हो गया इरिवर्सिबल ईपीएस। इसमें आपका क्या दिखाई देगा, देखो मैंने रूल ऑफ 4 बताया था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट तो हो गया 4 आवर्स, नेक्स्ट हो गया 4 डेज, ये आपका हो गया 4 वीक। ये आपका विद इन आपका 4 वीक्स में ये आपको दिखाई देगा, ये आपका 4 वीक्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट जो होती है आपका 4 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स टू ईयर में आपको दिखाई देगा। जो आपका टैडिव डिस्काइनेजिया है ये आपका 4 मंथ्स टू लेके 4 लाइक अप टू ईयर, नॉट ओनली 4 ईयर, 4 मंथ्स टू लेके 4 ईयर तक, मतलब नॉट 4 ईयर यार, ईयर मतलब कुछ सालों तक आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, जो टैडिव डिस्काइनेजिया है ये आपका लेट ऑनसेट है, जो टैडिव डिस्काइनेजिया है ये आपका लेट ऑनसेट है। ठीक है, लाइक ये आपका एबनॉर्मल मूवमेंट है। टैडिव डिस्काइनेजिया मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट मतलब चाहे वो आप लिप स्मैकिंग करो, टंग प्रोट्रूज करो, टीथ ग्लिटिंग करो, कुछ भी करो, ये आपका क्या है, एबनॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस की पूछे, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टैडिव डिस्काइनेजिया, तो वेलवेलाजिन।
क्या आएगा, वेलबेनाजिन, वेलबेनाजिन आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर आपको पूछे, ये अगर फर्स्ट फर्स्ट चॉइस, अगर आपको सेकंड चॉइस पूछे, ये आपका एंटीकोलिनर्जिक आएगा। आपको अगर सेकंड पूछे तो आपका ये एंटीकोलिनर्जिक आएगा, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे एब्नॉर्मल मूवमेंट, मतलब रेबिड सिंड्रोम। मैंने ऑलरेडी बोला था कि रेबिड सिंड्रोम दिखाई देगा। रेबिड सिंड्रोम लाइक आप टीथ ग्रीडिंग करोगे, टंग प्रोट्रूड करोगे, ठीक है, लिप स्मैकिंग करोगे, ठीक है, ऐसा है। तो ये हो गया आपका ईपीएस, ईपीएस का ये सब दिखाई देगा। तो ईपीएस में क्या क्या हुआ, पहले हो गया डिस्टोनिया, जो ईयरली साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक। मैंने यहाँ पर दो चीज बताया कि ईयरली साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक क्या है एंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक। देखो ईयरली में डिस्टोनिया, मोस्ट कॉमन में akathisia, ठीक है। आपका ये एबनॉर्मल मसल टोन दिखाई देगा। इसमें से उतना तो क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट मोस्ट कॉमनली आपको ये पूछा जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है। एंड आपको ये पूछा जाएगा कि ये मोस्ट कॉमन ईपीएस, मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सी दिखाई देती है, डिस्टोनिया। एंड लेट, मोस्ट लेट कौन सी आती है, आपके डिस्काइनेजिया आती है। मोस्ट लेटली आपको डिस्काइनेजिया आती है। ड्रग ऑफ चॉइस में आपको पूछा जाएगा कि सीडो पार्किंसनिज्म में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आप दोगे, तो एमेंटिडिन। नेक्स्ट आपका akathisia में क्या आएगा, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस लाइक वॉकीनेस एंड टॉकीनेस कहाँ दिखाई देती है, कौन सी ईपीएस में, akathisia में। वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक होती है। ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर होती है। ये सब पूछा गया है। टार्डिव डिस्किनेसिया में आपका लेट स्टेज में दिखाई देती है, लेट अनसेट। अगर आपको पूछे कि लेट अनसेट कौन सी ईपीएस दिखाई देती है, तो ये आपकी होगी टार्डिव डिस्किनेसिया, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, वेलबेनाजिन एंड एंटीकोलिनर्जिक। देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक की ड्रग बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको और एक रह गया, जो मैंने बोला था कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। आपको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होती क्या है। NAMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में होती क्या है, देखो साइड इफेक्ट जो होती है आपकी डिस्टोनिया, जो आपका ईयरली साइड इफेक्ट होती है, मतलब ये आपका ये कॉम्प्लिकेशन जो एनएमएस है ना, ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लिकेशन। आपको ऐसा भी पूछे कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होगा, आपको अगर पूछे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, तो हो गया एनएमएस लाइक न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। मतलब मान लो मैं अगर आपको ये जो आपका साइड इफेक्ट दिखाई दिया, ये जो आपका साइड इफेक्ट दिखाई देगा डिस्टोनिया, आपको क्या साइड इफेक्ट दिखाई दिया, तो सपोज मान लो एक एग्जांपल है डिस्टोनिया। तो डिस्टोनिया में क्या होगा, आपका इंक्रीज मसल टोन हुआ, जो आपका मूवमेंट वगैरह हुआ, मसल टोन इंक्रीज हुआ। प्लस आपको पता है कि मसल टोन अगर इंक्रीज हो रहा है हमारा, अगर अगर मसल टोन इंक्रीज हो रहा है, हम हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, आप सबको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स मैंने बात कर रहा हूँ। अगर आपका आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मसल टोन एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से, मैं यहाँ पर थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी का बात कर रहा हूँ, तो डिस्टोनिया में क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से हमारा क्या हुआ, जो मसल्स का सेल था, जो हमारा सेल था, जो मसल सेल था, वो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। जो हमारा मसल सेल था वो आपका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के वजह से, ब्रेकडाउन होने के वजह से देखो आपका सेल अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर आपका सेल ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब आपका जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो जो ब्लड में हमारा सेल है, वो क्या होगा, सेल ब्रेकडाउन होके क्या होगा, आपको जो CPK लाइक आपका जैसे एक है CPK, हमारा क्या है, क्रिएटिनिन फॉस्फेटेस काइनेज। आपको सबको पता है क्रिएटिनिन फॉस्फेटेस काइनेज एंड मायोग्लोबिन दोनों पार्ट में आपको डिवाइड होगा। जो आपका मायोग्लोबिन दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। आपको पता है मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, आपको पता है मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है। जो प्रोटीन होने के बाद ये हमारा हर चीज एक्सक्रीट कहाँ से होती है, जो मैक्सिमम एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, रेनाल सिस्टम से होती है, आपको ये भी पता है। तो अगर मैक्सिमम जो मायोग्लोबिन मसल से हमारा, आपको पता है कि लाइक जो प्रोटीन
प्रोटीन डेरिवेटिव कहाँ से सिक्रेशन होती है? अगर आपका आपका मसल्स फट रहा है, आपका लाइक मसल्स बढ़ रहा है, तो प्रोटीन ज्यादा मात्रा में आपका सिक्रेशन होगा। प्रोटीन क्या होगा? ज्यादा मात्रा से सिक्रेशन होगा। तो प्रोटीन जाके क्या होगा, जो आपका जो आपका किडनी है जो आपका किडनी है ठीक है, जो आपका किडनी है, मतलब ये आपका रेनल सिस्टम में, ये आपका किडनी में जाकर डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट कौन सा होगा? जो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कौन सा रूप में आ रहा है, आके डिपॉजिट हो रहा है? मायोग्लोबिन रूप में आके डिपॉजिट हो रहा है। क्योंकि आपका मसल्स ब्रेक हुआ, सेल ब्रेक हुआ, सेल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दोनों डिवाइड होके ये आपका क्रिएटिनिन फॉस्फेटेस काइनेस में डिवाइड हो गया, प्लस मायोग्लोबिन हो गया। मायोग्लोबिन जो एक प्रोटीन पदार्थ है, वो आपका किडनी में जाके डिपॉजिट होगा। किडनी में डिपॉजिट होने के बाद क्या करेगा, आपका जो जीएफआर, मतलब मान लो अगर आपका ज्यादा मात्रा में अगर आपका प्रोटीन, आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा मोटे पदार्थ का होता है, वो थोड़ा सा मोटे पार्टिकल्स की होती है। तो किडनी का आपको पता है, जो हमारा ग्लोमेरुलर लाइक जो जेजी सेल जो है, और हमारा जो बायोमेंस कैप्सूल है, कुछ पार्टिकल से, जैसे मान लो लेस देन, आपको पता है कि लेस देन 10 mm का जो माइक्रोन्स होती है, वो सिर्फ उसको ही छान सकता है। मोर देन 10 mm, चाहे ड्रग्स हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, उसको किडनी से जो उसको बाहर नहीं निकाल सकता है। जिसके वजह से क्या होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन द किडनी, किडनी में डिपॉजिट होने के बाद। तो आपको पता है कि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा रेनल सिस्टम में बहुत अफेक्ट करती है, बहुत अफेक्ट करती है। जिसके वजह से हमारा जीएफआर, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या करती है, हमारा यूरिन एक्सक्रीट करने में, प्लस जो भी हम खाना खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तो आपको पता है कि अगर जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा, एंड ए कॉज एक्यूट किडनी इंजुरी, दोज कॉज एक्यूट किडनी इंजुरी। ये हो गया आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसका मेनली जो क्लासिकल साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछे कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में आपका जो क्लासिकल सिम्टम आपको क्या क्या दिखाई देगा, मैंने आपको बोला इंक्रीज मसल टोन, increased temperature and increased CPK, creatinine phosphatase kinase। एंड कॉम्प्लिकेशन में क्या हो गया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, AKI, एक्यूट किडनी इंजुरी। नेक्स्ट अगर आपको पूछे कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, ये आपका डेंट्रोलिन। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में आपको अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे क्या जाएगा, तो डेंट्रोलिन जाएगा। ठीक है, डेंट्रोलिन जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे, एस प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, हम उसको आउटसाइड से आईवी फ्लूइड देंगे, सलाइन चढ़ाएंगे, ताकि वो क्या होगा, लाइक बॉडी को पूरा हाइड्रेट करेंगे, ताकि वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को एक्सक्रीट कर देगा, वो आपका प्रोटीन को एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, ये होती है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, मैलिग्नेंट आपको पता है कि एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ है, न्यूरोलेप्टिक मतलब एंटीसाइकोटिक, ऑलरेडी हमने बोला न्यूरोलेप्टिक और मेजर ट्रैंकुलाइजर मतलब एंटीसाइकोटिक, मतलब ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का एक कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसमें आपका किडनी इंजुरी होता है। कॉम्प्लिकेशन एक्यूट किडनी इंजुरी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस डेंट्रोलिन होता है। क्लासिकल सिम्टम में आपका मसल टोन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्रिएटिनिन फॉस्फेटेस काइनेस इंक्रीज होगा, एंड जो किडनी को डैमेज करता है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल, ये आपका टोटल एनएमएस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो मैंने हमने सेकंड नेक्स्ट हम जो ड्रॉग के बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन ड्रॉग की थोड़ा बात किया, देन सेकंड जनरेशन ड्रॉग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, सेकंड जनरेशन ड्रॉग के बारे में बात करेंगे, जो ड्रॉग का थोड़ा सा साइड इफेक्ट वगैरह ज्यादा रहती है, एंड जो साइड इफेक्ट वगैरह दिखाई देती है। हमने सेकंड जनरेशन ड्रग में क्या पढ़ा था, ओस्कार। सेकंड जनरेशन ड्रग में हमने क्या पढ़ा था, ओस्कार जेड। आप जो भी मैंने ड्रग बताया था वो आप जाके देख लो। नेक्स्ट जो बात करेंगे ओलानाजापाइन, नेक्स्ट जो बात करेंगे ओलानाजापाइन के बारे में बात करेंगे, इसका बारे में बात करेंगे, ये ड्रग के बारे में। ठीक है, देखो ओलानाजापाइन जो है, ये ओ फॉर ओजोन, ओ फॉर क्या होता है, ओजोन, मतलब आपका वेट जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, वेट इंक्रीज करेगा, आपका एपेटाइट, एपेटाइट इंक्रीज करेगा इन द सेंस आपका भूख लगेगा, ज्यादा भूख लगेगा तो आप ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा खाना खाओगे तो वेट गेन तो होगा ना। देखो ओलानाजापाइन जो है ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर मान लो किसी को
हार्ट डिजीज है, CABG हुआ है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिलेटेड जितना भी है, हाइपरटेंशन वगैरह है, उस चीज में हम लोग ओलानाज़ेपाइन नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया सेरोक्वेल। नेक्स्ट आपका आ गया सेरोक्वेल। सेरोक्वेल जो आपका जो मेनली कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, मेनली जो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, ये आपका क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है, ये आपका क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है। तो अगर आप किसी को भी सेरोक्वेल आपका एडवाइस कर रहे हो, उसके पहले आपको नर्सेस रोल क्या है, आपको ईसीजी करनी है, आपको प्राइमरी नर्सिंग एक्शन आपको ईसीजी करनी है। बिकॉज जो क्यूटी प्रोलोंगेशन अगर ज्यादा होगा, क्योंकि क्यूटी प्रोलोंगेशन हाइपोटेंशन कॉज करवाती है, क्योंकि क्यूटी प्रोलोंगेशन जो है वो आपको हाइपरटेंशन कॉज करवाती है। ठीक है, तो आपका जो नर्सेस जो रोल है, पहले तो आपको ईसीजी देखना है। ठीक है, एंड जो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन आप क्या दोगे, प्राइमरी अगर आपको कोई पेशेंट को एंटीसाइकोटिक सेरोक्वेल मिल रहा है, तो आप पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे कि सडन जो पोजीशन है, सडन पोजीशन चेंज नहीं करना है आपको। सडन जो पोजीशन मतलब अगर सो रहे हो, तो आपको पहले, अगर सो रहे हो तो आप सुपाइन पोजीशन में हो, पहले आपको उठ के बैठना है बेड में, थोड़ा 5-10 मिनट बैठने के बाद आपको बेड से उतरना है। ऐसा नहीं है कि आप सडनली उठा बेड से उतर गए, हाइपरटेंस की वजह से हेडेक होके, हेड्रिलिंग होके पेशेंट फॉल होने की चांसेस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है देखो क्लोजापाइन। नेक्स्ट क्या है, क्लोजापाइन। देखो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, ये आपका क्लोजापाइन है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका क्लोजापाइन है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका क्लोजापाइन है। देखो, अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम आपका इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, ये आपका क्लोजापाइन है। मैक्सिमम इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, क्लोजापाइन है। अगर आपको पूछे कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, क्लोजापाइन। मान लो आपका पॉजिटिव, मतलब ये जो क्लोजापाइन है ना, ये हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं, सबसे लास्ट में यूज करते हैं। मान लो फर्स्ट सिम्टम, जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक, सेकंड एंटीसाइकोटिक है, ये सब ड्रग काम नहीं किया, तब जाके हम क्लोजापाइन देंगे। मतलब ये मान लो एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, आपको ये काम करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा। एन, अगर आप एंटीसाइकोटिक किसी को दे रहे हो, अगर आप किसी को एंटीसाइकोटिक दे रहे हो, तो आपको दो से ज्यादा ड्रग, एक बार में 2 से ज्यादा ड्रग एडवाइस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मान लो 2 से ज्यादा ड्रग आप एडवाइस कर रहे हो, वो कुछ काम नहीं करतेगा। जिसको हम बोलते हैं कि रिजर्व ड्रग, जो हमारा लाइक क्लोजापाइन को हम बोलते हैं कि रिजर्व ड्रग, क्लोजापाइन को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे कि रोल ऑफ नर्स, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या है, प्राइमरी नर्सेस रोल क्या है, आपको क्या करना है, जो हमारा, अगर आपको किसी को क्लोजापाइन दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, WBC काउंट, जो आपका WBC काउंट चेक करनी है। क्योंकि इट कैन कॉज लाइक क्या क्या बोलते हैं, आपका क्या करेगा वो, एग्रानुलोसाइटोसिस, मतलब आपका जो WBC का जो काउंट है वो आपको कम कर देगा, एग्रानुलोसाइटोसिस। अगर आप मान लो, अगर आप किसी का WBC चेक कर रहे हो, अगर आप मान लो किसी का आपका WBC चेक कर रहे हो, आपको पता है कि 4 to 10,000 आपका नॉर्मल होती है, 3 to 10,000 आपका नॉर्मल होती है। ठीक है, तो आपका अगर मोर देन 3,000 है, या तो 3,500 है, तो आप दे सकते हो। बट अगर लेस देन 3,000, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मान लो कोई पेशेंट में WBC काउंट, एक एंटीसाइकोटिक जिसको मिल रहा है, उस पेशेंट में WBC काउंट 3,000 है, आप क्लोजापाइन दोगे या नहीं दोगे, आपको होल्ड करना है, स्टॉप करना है, आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर मोर देन 3,000 है, आप दे सकते हो। सॉरी, एग्रानुलोसाइटोसिस नहीं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक न्यूट्रोपेनिक, नॉट एग्रानुलोसाइटोसिस, जो बोलते हैं न्यूट्रोपेनिक, ये न्यूट्रोपेनिक कॉज करवाएगा, जो आपका न्यूट्रोपोनिक कॉज करवाएगा। हाँ, जिसको बोलते हैं कि एग्रानुलोसाइटोसिस, मतलब आपका WBC फॉर्मेशन नहीं होगा, WBC आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा एंटीसाइकोटिक है जो क्लोजापाइन के साथ नहीं देना है, जो आपको क्लोजापाइन के साथ अवॉइड करना है। देखो, कार्बामाजेपाइन जो है ना, वो आपका बोन मेरो डिप्रेशन करवाती है। देखो, WBC फॉर्मेशन कहाँ से होती है, बोन मेरो से होती है। अगर कार्बामाजेपिन दे रहे हो, ये भी बोन मेरो डिप्रेशन कर रहा है, क्लोजापाइन दे रहे हो, WBC भी काम कर रहा है, मतलब दोनों चीज वो पूरा डिप्रेस ही कर रहा है। तो आपको
फर्स्ट थिंग तो अगर आपको कार्बामाजेपिन का साइड इफेक्ट पूछे तो बोन मैरो डिप्रेशन जाएगा। एंड कभी भी क्लोजापाइन के साथ कार्बामाजेपिन नहीं देना है। ऑलवेज अवॉइड कार्बामाजेपिन विथ क्लोजापाइन। ऑलवेज अवॉइड कार्बामाजेपिन विथ क्लोजापाइन, ये कभी भी नहीं देते हैं। और जो कार्बामाजेपिन है ये आपका मूड स्टेबिलाईजर ड्रग है, ये आपका जो मूड स्टेबिलाईजर ड्रग देती है। ऑलरेडी ये तो एग्रेनुलोसाइटोसिस कर रहा है, लैग न्यूट्रोपेनिक करवा रहा है पेशेंट को। अगर आप ये भी दोगे तो ये बोन मैरो डिप्रेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया रेस्पिरिडन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रेस्पिरिडन, रेस्पिरिडन आपको क्या करती है, ये आपका जो जो मोटर मोमेंट, ये आपका क्या करती है, मोटर मोमेंट को इंक्रीज करवाती है। देखिए हमारे पास कम टाइम है तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा फास्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका साइड इफेक्ट है ये आपका हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया करेगा। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया ये आपका साइड इफेक्ट है, ये आपका मोटर मूवमेंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जिप्रासिडन। नेक्स्ट आ गया, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, जिप्रासिडन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका कि अगर आपको पूछे कि सबसे मिनिमम साइड इफेक्ट, सबसे आपका मिनिमम साइड इफेक्ट नहीं, मिनिमम ईपीएस फास्ट अगर पूछे, आपका फास्ट जाएगा जिप्रासिडन। अगर आपको पूछे सेकंड ऑप्शन में, देखो मिनिमम ईपीएस फास्ट जाएगा जिप्रासिडन। अगर आपको मान लो कि जिप्रासिडन भी दिया है, क्लोजापाइन भी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा जिप्रासिडन, सेकंड ऑप्शन जाएगा आपका क्लोजापाइन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जाएगा क्लोजापाइन। तो ये रहा टोटल आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट जो है, अगर आपको और एक पूछे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को आप फूड के साथ दोगे कि विदाउट फूड के साथ, विदाउट फूड में दोगे, आपको एंटीसाइकोटिक ऑलवेज आपको फूड के साथ देना है, फूड के साथ देना है। एंड ये लिक्विड फॉर्म में देना है, क्योंकि ये इतनी कड़वी होती है ना, लाइक वॉमिटिंग वगैरह चांसेस की बहुत होती है, वॉमिटिंग वगैरह चांसेस की बहुत होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऑलवेज जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो आपको ऑलवेज फूड के साथ देना है। खाली पेट या तो खाली लाइक विदाउट फूड आपको अवॉइड करना है, विदाउट फूड में नहीं देना है, फूड के साथ देना है, आपको फूड के साथ देना है। देखो मैंने बोला था कि ड्यूरेशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बोला था कि ड्यूरेशन का, एंटीसाइकोटिक का ड्यूरेशन का बात किया था। देखो अगर आपको फर्स्ट एपिसोड, अगर आपको मान लो फर्स्ट एपिसोड मतलब आपको सिंगल एपिसोड अगर आपका आ रहा है, अगर आपको सिंगल एपिसोड आ रहा है तो मिनिमम 2 इयर्स के लिए कंटिन्यू करना है। अगर आपको 2 एपिसोड आ रहा है मतलब 5 इयर्स के लिए कंटिन्यू करनी है। अगर आपको मोर देन 2 एपिसोड आ रहा है पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको एंटीसाइकोटिक कंटिन्यू करनी है। जो एंटीसाइकोटिक का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर आपको पूछे कि एंटीसाइकोटिक का थेराप्यूटिक इफेक्ट कब आपको दिखाई देगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट यूजुअली आपको 4 to 6 वीक्स के बाद दिखाई देगा। थेराप्यूटिक इफेक्ट 4 to 6 वीक्स के बाद दिखाई देगा। अगर आपको पूछे कि हमको हमको कैसे पता लगेगा कि एंटीसाइकोटिक आपका इफेक्टिव हो रहा है ही नहीं हो रहा है, तो अगर आपको एंटीसाइकोटिक दे रहे हो, ऐसा कौन सा सिम्टम है जो पहले सबसाइड होगा, आपको क्या पता है, मैंने बोला था पॉजिटिव सिम्टम, जो आपका हालुसिनेशन है, जो आपका हालुसिनेशन है वो फास्ट सबसाइड होगा। आपका जो हालुसिनेशन है वो आपका फास्ट सबसाइड होगा एंटीसाइकोटिक ड्रग में, अगर वो ज्यादा इफेक्टिवनेस रहेगा। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।